फिर वही लोग मिले, कैसे बाप बेटे हैं, घोड़ा साथ में है। और आप क्या करेंगे दुनिया के लिए? धर्म ध्यान के रास्ते को चुनो, श्रावक के धर्म को चुनो, किसी भी मार्ग को चुनो, तो हर जगह कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी तो होती ही है। आप किसी की जीभ नहीं पकड़ सकते। जिसका मुंह बंद रह गया, जिसने बोलना कम कर दिया, वो सुखी। दुनिया की गारंटी हमारी नहीं है, हमारी गारंटी हमारी है। जितनी समझ पैदा हो तो साधना के मार्ग पर चलने का आनंद है। और अगर जीव के लिए, जीव कांड में एक आकार बताया है। जीव का आकार कैसा बताया है? खुरपा के आकार के। वहाँ खुरपा ही शब्द है, खोरुपे, खुरपा, खुरापात करती रहती। इसलिए जीव को जीतें तो जीवन मंगलमय बने, अच्छा होगा। हम आचार्य श्री गुणधर स्वामी ना, गुणभद्र स्वामी की एक श्लोक को देखें। जिसमें उन्होंने समभाव धारण करने की प्रेरणा दी है। जंगल में जाओ, नदी किनारे जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, लेकिन जहाँ शांति हो वो सबसे अच्छा साधना स्थान कहलाता है। और अगर चित्त शांत ना हो तो फिर भाई मुश्किल है। तत्कृत्यं किमिहेन्दनैरिबुधनै रासाग्निसन्धुक्षणै सम्बन्धेन किमंग सस्वदशुभै सम्बन्धिभिर्बन्धुभिः किं मोहाहि महाबिलेन सदृशा देहेन गेहेन वा देहिन्या हि सुखाय ते समममुं मांगह प्रमादम मुधः। बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है। हे भाई, तू व्यर्थ ही प्रमाद मत कर। मांगह प्रमादम मुधा, व्यर्थ ही समय बर्बाद मत कर। सुखी होने के लिए समभाव को धारण कर। क्या कर? क्या करना है? समभाव, समममुम देहिन्यायी सुखायते समममुम। समभाव को धारण करो, समता भाव को धारण करो। कौन शत्रु, कौन मित्र, कौन सोना, कौन माटी है, सब पुद्गल की लीला ही तो है। समभाव को धारण कर। आशा रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन के समान धन से तुझे क्या फायदा? धन 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 करते करते अंततः निधन ही तो होता है। और आशा ही आशा बढ़ती रहती है, और रिकॉर्ड बनाना है ऐसा, तो इससे कोई लाभ नहीं। हे मित्र, निरंतर पाप उत्पन्न करने वाले इन बंधुओं और संबंधियों से ममत्व करने से तुझे क्या लाभ? देखो हैं, जितने ज़्यादा संयोग उतने ज़्यादा क्लेश। क्या लाभ है? हैं, कभी ये सरक गया, कभी वो सरक गया, कभी ये नाराज, कभी वो नाराज, कभी वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो गया तो आफत, नाराज हो गया तो आफत। तो इससे क्या लाभ है? और महामोह रूपी सर्प के बिल के समान इस देह या घर से तुझे क्या लाभ? जिसमें मोह बढ़े। सुख की प्राप्ति के लिए तू केवल समभाव को धारण कर। सबके प्रति समता भाव, सब पदार्थों में समभाव। प्रमादी होकर के व्यर्थ ही रागादि भाव रूप परिणमन मत कर। साधना का क्षेत्र इसके लिए सबसे ज़्यादा उचित है कि हम साम्य भाव, सबके प्रति समता भाव, और कुछ नहीं चाहिए। कौन क्या करे, उनका अपना भाग, उनका अपना पुण्य पाप।
आश्रव बंध किसी को छोड़ता नहीं है। सुपरिणाम वालों को शुभ आश्रव बंध होता है और खोटा रखने वालों को खोटा होता है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम ही सुधारते फिरें सबको। कर्म सबको सुधार देता है। अच्छे अच्छे सम्राटों का धुआं निकल जाता है। फिर जरा जरा से चीज़ों का अहंकार करने वालों का तो क्या है। विचार करना, इस जीव को रागादि भाव दुख के कारण हैं और एक संभाव ही सुख का कारण है। राग करोगे तो आश्रव बंध बढ़ेगा, द्वेष करोगे तो ही आश्रव बंध बढ़ेगा, संभाव रखोगे तो क्या होगा, शांति समता अभी सुख की प्राप्ति होगी। और परभव में भी जब हमारे किसी से राग द्वेष से संबंध ना होंगे तो परभव में भी हमारा कोई संबंध कहाँ आएगा। संबंधों का अभाव हो जाएगा और सिद्ध दशा की उपलब्धि होगी। हे मित्र, मित्र कहाँ है, हे भाई, ये परिवार संबंधी सब दुख के कारण हैं। तू सुख चाहता है तो प्रमाद मत कर, हर हाल में समता भाव धारण कर। कोई गालियां दे गया तो भी शांति रख, और कोई माला पहना गया है, सम्मान कर गया है, गीत गा गया है तो भी शांति रख। कोई बहुत अनुकूल है तो भी बहुत उछल मत, और कोई कितना प्रतिकूल हो जाए तो भी धैर्य रख, क्योंकि अनुकूलता प्रतिकूलता संयोग वियोग इसी का नाम संसार है। बोलो, आपको 1 करोड़ मिलेंगे तो आप क्या करोगे? और आपको मिलेंगे तो आप क्या करोगे? शोरूम बड़ा करोगे, ये नया खोल लेंगे। फिर देखो, अक्सर कर ये उत्तर होगा कि मुझे 1 लाख मिल जाएंगे, 1 करोड़ मिल जाएंगे तो मैं, जो थोड़ी धर्म बुद्धि वाला होगा तो धर्म में लगाऊंगा, ऐसा कुछ करूंगा, नहीं तो व्यापार बढ़ाऊंगा, फिर सुख से रहूंगा। अंत में क्या आएगा? ये सब करके सुख से रहूंगा। अब ये सब उपद्रव करके सुख से रहोगे, इससे अच्छे अभी सुख में रह लो ना। अभी कुछ है और नहीं है, अभी सुख में क्यों नहीं रह लो? अगर ऐसे लग रहा है कि करोड़ आने के बाद सुख में रहेंगे तो आप पड़ोसी को देख लो, करोड़ आने के बाद सुख में है क्या? वो पूरे सुख में है? नहीं है ना। इसका मतलब उदाहरण हमारे पास है कि करोड़ आ जाएं कि 10 करोड़ आ जाएं तो भी उससे सुख नहीं आता है। सुख आता है कि वो सादा थोड़ी सी कमाई कर रहा है लेकिन परिवार संतुष्ट है, धर्म ध्यान में चित्त लगता है, थोड़ा सुबह शाम बैठ के स्वाध्याय कर लेता है और अपने में मस्त है। वह भी तो सुख है ना, उसे क्यों नहीं सुख समझते हो? बल्कि लोग ये है कि जो रोज रोज का काम करके कमाने वाला है, लोग उसको गरीब बोलते हैं। अब लोग गरीब बोलो, कुछ भी करो, अगर वो अपने में संतुष्ट है तो वो सुखी है। भाई हो गया, भोजन हो गया, हमारा सबका हो गया, घर में सब ठीक है, छोटी झोपड़ी है, छोटा घर है, सब, बस उसका ही सुख है। और बहुत चीज़ों के लिए अगर उसका आकुलता व्याकुलता भड़बड़ बड़बड़ चालू है तो क्या हुआ? ये शांत बैठ ही नहीं पा रहा है। कौन धर्म, कौन भगवान, कौन गुरु महाराज? अभी मेरी दुकान का टाइम है, ये हाल होता है। तो जीव भी भाग्यशाली है, संपत्ति भले उसके पास बहुत ना हो, लेकिन अगर धर्म ध्यान आदि में उसका उपयोग लग रहा है और तत् अनुकूल उसके पास थोड़ी बहुत लौकिक व्यवस्थाएं हैं, वो भी सुखी है। सुख बाहर की वस्तुओं पर ही पूरा निर्भर नहीं करता है, सुख निर्भर करता है अपने परिणामों पर, अपनी सहजता पर। ठीक है, अच्छा है। आदावेव महाबलैरविचलम् पट्टेन बद्धा स्वयं रक्षाध्यक्ष भुजासि पंजरव्रता सामंत संरक्षिता लक्ष्मी दीपि शिखोपमा क्षितिमतां हा पश्यतां नश्यति
प्रायः पातित चामरा निलहते वान्यत्र का नृणाम। ऐसे कह रहे हैं। राजा के दोनों तरफ चामर ढोरे जा रहे हैं, दोनों तरफ चमर ढुराने वाले लोग, सुंदरियां चमर ढुरा रही हैं। अपार जनसमूह है, मंत्री सेनापति सब अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। बड़ा सारा राज्य है और ऐसे राज्य की राज संपत्ति भी देखते देखते बिजली के झमाके के समान गायब हो जाती। उदाहरण बता सकते हो? उदाहरण बता सकते हो? राज संपदा देखते देखते घंटे दो घंटे, दिन दो दिन में गायब हो जाती, खत्म हो जाती, भागना पड़ जाता है। अरे भाई ताजा उदाहरण ले लो, राष्ट्रपति भी तो एक तरह का राजा ही है ना, हैं? राष्ट्रपति भले वो बेईमान आदमी हेलीकॉप्टर में रुपए भर के ले गया हो, लेकिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को भागना तो पड़ा। कहाँ गई सारी राज संपदा, कहाँ गए सारे सांसद, कहाँ गए सारे सेनापति, कहाँ गए सारे पुलिस, कहाँ गए सारे सैनिक, सब हो गए ना। तो पहले के राजाओं का क्या हाल होता था वो छोड़िए, अभी ताजा उदाहरण देख लीजिए। ऐसे बेईमान लोग भी होते हैं, राष्ट्रपति, मंत्री, राजा जनता को अनाथ की तरह छोड़ के और बेच करके भाग गए। अब कितने लोग मर रहे हैं, उनका किनका क्या हो रहा है। और एक वो सतयुग वो लोग हुआ करते थे कि जनता को अपने बच्चों के समान मानते थे। तो हाय हाय दीप शिखा के समान तथा ढुरते हुए चौरों के समान अति चंचल ये राज लक्ष्मी पवन के समान देखते देखते इधर से उधर हो जाती है। पानी के मेघ देखते देखते कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ऐसा यह सब कुछ चंचल है। पट्टा बांधा जाता है राज्य का, मंत्री पद की शपथ होती है, लेकिन वो सब स्थिर रह पाता है? अरे भाई वक्त पड़ता है तो मुख्यमंत्री को भी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। देह तो देह के ढंग से ही काम करता है साहब, कितनी सुरक्षा रहे, कितनी सुविधा रहे। और इसीलिए आचार्य देव बार बार जगा रहे हैं कि देह प्रपंचों में ज्यादा उलझना नहीं। कितने मंत्र पढ़ लो, कितने धागा पहन लो, कितने तिलक लगवा लो, कितनी पूजाएं करवा लो, 100-125 साल से ज़्यादा इसको ढो सकते हो? बोलो नहीं। और आयुष्य शेष है तो ऐसे लगेगा कि पूजा पत्रा हुई तो बच गए, और आयुष्य शेष नहीं है तो सब पूजा पत्रा सब धरा का धरा रह जाता है। इसलिए जब आपत्ति आए तब धर्म ध्यान में चित्त लगाने की बजाय हमेशा चित्त को धर्ममय रखना चाहिए। हमसे कोई दोष ना हो, हमसे कोई पाप नहीं हो, किसी के प्रति अन्याय नहीं हो, सहज शांतता बनी रहे, निर्दोषता बनी रहे, निर्लिप्तता बनी रहे। एक पुराना उदाहरण आता है काशी कौशल नरेश का, कि राजा कैसे होते थे। काशी नरेश उस समय बड़े आवेश में थे और कौशल नरेश को जीतना चाहते थे। कौशल मतलब समझ लीजिए अयोध्या का राज, काशी मतलब समझ लीजिए बनारस का राज। वो अपने अपने एक छोटे प्रदेश थे एक ज़माने में, और अनेक बार आक्रमण किया लेकिन जीते नहीं। एक बार ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि ज़बरदस्त युद्ध हुआ, कौशल नरेश को अपने प्राण बचा के भागना पड़ा, प्राण बचा करके। चूंकि राजा पीठ नहीं दिखाते हैं, लेकिन वैसा वक्त पड़ गया। काशी नरेश ने कौशल पर कब्जा कर लिया, राज सिंहासन पर बैठ गए। उनके अपने चापलूस लोग वाहवाही करने लगे
लेकिन जनता कभी भी उसका जयकारा नहीं करती, किसी भी ढंग से उसका सम्मान नहीं करती। वो भी एक सहृदय ही था राजा, लेकिन कौशल के राजा जैसा नहीं था। तो उसने अन्याय करने की बजाय लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों? तो लोगों ने कहा कि जो वो थे वो आप नहीं हैं, जो उनका सोच, उनकी प्रजा के प्रति वात्सल्य था। तो भी राजा ने कहा राजा तो अब हम हैं, सब लाइन पर आ जाओगे। और फिर एक ऐसा विचार आया कि जब वो राजा ही ना रहेगा, कहाँ हैं जो खोज करके लाएगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। कोई खोज के नहीं ला पाया, और जो लोग जानते भी थे वो ये विचार करते थे कि जिनने हमें जीवन में इतना सुख मान सम्मान दिया, उनके लिए हम ऐसी गद्दारी और बेईमानी नहीं करेंगे। एक बार एक राहगीर आया और जंगल में कौशल नरेश, लंबी दाढ़ी हो गई थी एकदम। जब सुख संपत्ति के साधन कम हो जाते हैं तो हालत भी देखने जैसी हो जाती। तो उसने ऐसे ही पूछ लिया कि कौशल का रास्ता किधर जाता है? तो उनने कहा कि भाई कौशल में काम क्या है? तो वहाँ के राजा बहुत उदार हैं और मुझ पर बहुत बड़ी आपत्ति आई है। अगर मैं उनके पास जाऊँगा तो मुझे सहयोग मिलेगा और मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो उनको पता है ना कि कौशल का राज तो भ्रष्ट हो गया और काशी का राजा वहाँ पर बैठा है। तो उन्होंने कहा कि भाई रास्ता तो मैं बता सकता हूँ। उसने कहा बहुत कृपा होगी, बहुत बड़ी आपत्ति में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, अगर मेरी समस्या निपट जाएगी तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करूँगा। वो राजा खुद, जो अभी तक किसी से नहीं पकड़े गए, उस आदमी के साथ चल दिए। जब वहाँ दरबार में पहुँचते कुछ पुराने लोगों ने पहचान लिया कि ये हमारे राजा हैं, और फिर भी शांत बैठे रहे। और जब राजा काशी के सामने पहुँचे तो उस आदमी ने जो साथ में था वो कुछ मांगता तो काशी नरेश को जो देने वाले थोड़ी न। तो कौशल नरेश ने कहा कि देखो मैं कौशल नरेश हूँ और ये आदमी बहुत दुख दुविधा में है, इसको जो चाहिए वो आप प्रदान कर दो और मुझे मेरे साथ आपको जो करना है वो करो। ऐसे उदार हृदय राजा भी होते थे, और ऐसे उदार हृदय सबको होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए। बाकी तो सब यहाँ का यहाँ रह जाना है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।